जी नाज़रीन, गेम बीट स्पेशल में एक मरतबा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज खुशियों का दिन है और हर तरफ से खुशियों की ही खबरें हैं। एक ख़बर ये कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली हुई, दूसरी ख़बर ये कि पाकिस्तान जब 6 साल के बाद होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पहला मैच खेला 6 साल के अरसे के बाद, तो वो जीतने में कामयाब हुए। तीसरी खबर ये कि इस मैच का कामयाब और पुरअमन इनकाद भी हुआ। अब चौथी अच्छी खबर ये कि पाकिस्तान के एक नौजवान खिलाड़ी ने आज के मैच में 85 रन स्कोर करके अपनी 83 रन स्कोर करके मुख्तार अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आमद को और ज़्यादा मुस्तहकम बनाया और अपने मुस्तकबिल की एक और अच्छे मुस्तकबिल की नवीद भी सुनाई। मुख्तार अहमद पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले भी मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन आज जब वो अपने होम क्राउड के सामने पहली मरतबा अपनी सलाहियतों को इजहार के लिए आए, तो उन्होंने किसी हद तक अपनी सिलेक्शन को, अपने इंतखाब को और अपनी दुरुस्त साबित किया और सलाहियतों का मुजाहरा किया। उनके साथ साथ अहमद शहजाद, जो कि पहली मरतबा अपने मैदानों पर किसी भी इंटरनेशनल मैच में हिस्सा ले रहे थे, बहुत उम्दा इनिंग्स उन्होंने खेली। उन्होंने भी 55 रन स्कोर किए। यूं पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 5 विकेटों से जीतकर कामयाब आगाज किया है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी का यादगार बनाया है इसको। तारीख साज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वापसी यादगार ज़रूर हुई है। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करते हुए जब पहले मैच के पहले हिस्से में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बॉलिंग की, तो वहाँ पर उन्होंने 172 रन्स जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने स्कोर किए। अनवर अली 3 ओवर्स में 18 रन दे सके, इन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। मोहम्मद शमी के 4 ओवर्स में जिम्बाब्वियन ने 36 रन बटोरे और 3 विकेटें मोहम्मद शमी हासिल करने में कामयाब रहे। बिलावल भट्टी हमेशा की तरह महंगे साबित हुए। इन्होंने 3 ओवर्स में 37 रन दिए और कोई विकेट इनके हिस्से में नहीं आई। वहाब रियाज 4 ओवर्स इन्होंने फेंके, 38 रन दिए, महंगे जरूर रहे लेकिन 2 अहम विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। शाहिद आफरीदी के 3 ओवर्स में बने 28 रन, कप्तान कोई भी विकेट हासिल ना कर सके। शुएब मलिक बॉलिंग के शोबे में अपनी सिलेक्शन को इन्होंने जस्टिफाई किया। 3 ओवर्स 12 रन और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। जवाब में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पहली विकेट जब गिरती है तो 13.3 गेंदों पर स्कोर होता है 142। यूं पहली विकेट की शराकत में 142 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। मुख्तार अहमद रहे टॉप स्कोरर, इन्होंने 83 रन स्कोर किए। 45 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 12 चौके और 3 छक्के भी लगाए। अहमद शहजाद, इन्होंने 55 रन स्कोर किए, 39 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 1 छक्का इनकी इस इनिंग्स में शामिल है। उनके बाद मोहम्मद हफीज 12 रन 11 गेंदों पर 1 चौका 1 छक्का। इसके बाद आ जाते हैं शुएब मलिक, ये सिर्फ 7 रन बना सके, 14 गेंदों का इन्होंने सामना किया। उमर अकमल इनके बाद आते हैं, ये सिर्फ 4 रन स्कोर कर सके, 3 गेंदों का इन्होंने सामना किया। सरफराज अहमद और शाहिद खान आफरीदी नॉट आउट रहे। सरफराज अहमद बैटिंग में थोड़ा सा मौका मिला, लेकिन कीपिंग में जितना मौका मिला वो उन्होंने खुले बंदों सब ने देखा कि उनकी कीपिंग में क्या खामियां हैं। विकेटों के पीछे इनकी कारकर्दगी खासी ख़राब रही। इस मैच पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नज़ीर। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम का आप भी हिस्सा हैं। खुशियों में हम आपको क्यों शामिल नहीं करेंगे, आप ही की वजह से खुशियाँ हैं। आप प्रोग्राम में लाइव कॉल के जरिए अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। 042-363-17568 हमारा टेलीफोन नंबर है। 042-363-17568 आप कॉल करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर आप देख सकते हैं। आमिर नज़ीर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, और मुझे भी मुबारक हो। पाकिस्तान ने पहला मैच जीता है। पहले तो मजमूई तौर पर आप एक खुलासा सा पेश करें, फिर फर्दन शहजादों की कारकर्दगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप साहब, बड़ी खुशी हुई। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम को, पाकिस्तान टीम को, क्रिकेट बोर्ड को। बड़ी मुश्किलों के साथ क्रिकेट वापस आई है। आज पाकिस्तान की आवाम ने, मैंने तो पूरे पाकिस्तान के जो घरों में लोग बैठे थे और स्पेशली जो लाहौर की आवाम ने ग्राउंड में आके जो उन्होंने अपना जज्बा, उनको जोश, खिलाड़ियों को बैकअप, जिम्बाब्वे टीम को बैकअप किया, मैं कहता हूं उनको सबको दाद और मुबारकबाद। हवा साहब देखिए, आज मैं कहता हूं पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है कि यानी कि वो कौम है जिंदा दिलाने। लाहौर क्या जिले पूरे, मैं कहता हूं कितनी आफतें आई इस मुल्क के ऊपर, मगर ये कौम खड़ी है और खड़ी है। आज उन्होंने कौम को, पूरे वर्ल्ड को बता दिया है कि पाकिस्तान को हल्का ना समझा जाए
और ये मैं कहता हूँ ये मैसेज आईसीसी के दरवाजों तक भी पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा। यानी कि माशाल्लाह मैं कहता हूँ आज पंजाब गवर्नमेंट ने, वफाक हुकूमत ने, आर्मी चीफ ने इनको एक ऐसा मैसेज दिया कि पाकिस्तान पुरअमन कंट्री है। हालात कहाँ खराब नहीं है, हालात तो पूरी दुनिया में खराब है। मेरी बात हो, अमेरिका में जहां जहां मर्जी देखें, मैं कहता हूं वहां भी ऐसे हालात होते हैं, मगर आज हमने उनको बता दिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट अब होगी इंशाल्लाह, और इसको अब कोई नहीं रोक सकता, जरूर होगी। हाँ जी, अब आ जाते हैं जी आज के मैच के ऊपर। 172 20 ओवर्स, पाकिस्तान ने विकेटें हासिल की 6 20 ओवर्स में, और पाकिस्तान की विकेटें गिरी 5 19.3 ओवर्स में। यूं कुल मिलाकर इस 40 ओवर्स का जो आज करीबन 40 ओवर के करीब का मैच हुआ, उसमें 11 विकेटें टोटल गिरी, जिनमें से 6 जिम्बाब्वे की। पाकिस्तान की सुपर क्लास बॉलिंग ने 6 आउट किए, और जिम्बाब्वे की एक निस्बतन कमज़ोर बॉलिंग ने भी पाकिस्तान के 5 आउट कर लिए थे। अब साहब देखें, जब मैं आपके अभी जब रात को हम प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने बताया था कि इस ग्राउंड के बारे में थोड़ी हिस्ट्री मैंने बताई थी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट ऐसी है कि ये बॉलर को भी मदद देती है और बैट्समैन को, जो बारी लेने वाला हो, समझदार हो, वो इस विकेट पे आउट नहीं हो सकता। और आपने देख लिया कि जिम्बाब्वे के कप्तान ने भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की ग्राउंड की तारीफ की है और इस विकेट की भी तारीफ की है। ठीक है। और उन्होंने कहा ये विकेट ऐसी थी कि यहाँ पे अगर 250 भी हम करते तो इस पर रन हो सकते थे। और थोड़ी देर हम आ जाए, हमारी अगर पाकिस्तान ने जो टॉस, अच्छा सवात ना चले, बहुत जरूरी है सर, जाना जी। पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है जी सवात से हमारे साथ? जी फयाज साहब फरमाइएगा। रियाज बात कर रहा हूँ भाई, रियाज। जी रियाज साहब क्या कहेंगे? जी आज के मैच के बारे में एक सवाल करना था आपसे। जी जी फरमाइए। जी आज जो शोएब मलिक को ना थोड़ा वर्ल्ड ऑन पे ले आते तो बहुत अच्छा होता ना। शोएब मलिक को जी जी कहाँ ले आते हैं, आप क्या कह रहे हैं जी? जी मैं कह रहा हूँ भाई, शोएब मलिक को अगर वर्ल्ड डाउन पे खिला लेते ना, 1 डाउन। ठीक है, जो जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। एक पॉइंट अच्छा है जी। शोएब मलिक अगर टॉप ऑर्डर में आते, हफीज की, वैसे नंबर 4 पर आए हैं, हफीज की जगह पर आते तो ज्यादा मुनासिब होता था उनके ख्याल में। अभी साहब देखें, अगर शोएब मलिक को हमने 1 डाउन लेके आना, भी हफीज की T20 में जगह नहीं बनती। ठीक है जी। देखें, जो मेरा एक नजरिया है, क्योंकि देखें शोएब मलिक भी ऑफ स्पिन करता है। आज तो मैं हैरान हूं कि शाहिद अफरीदी की मैं पॉलिसी पे कि उन्होंने अफरीदी के हफीज के होते हुए उनसे इसको आगे लेके जाते। पहले शोएब मलिक 1 डाउन, शोएब मलिक 1 डाउन। आप हमारे कॉलर, देखिए मैं वही बात करूंगा, शोएब मलिक की अभी 1 डाउन में जगह नहीं बनती जब तक हफीज हैं। हफीज पढ़ते हैं। अगर शोएब मलिक को 1 डाउन पे लाया जाता है तो हफीज T20 टीम से बाहर होते हैं। ठीक है, एक सूरत है शोएब मलिक को 1 डाउन खिलाने की, और वो ये है कि हफीज बाहर हो। बिल्कुल जी। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे अपने बॉलर्स की कारकर्दगी के ऊपर। सबको बिलावल भट्टी के स्टैट आपके सामने हैं। 3 ओवर्स में उनको 37 रन हुए हैं। बिलावल को रन हमेशा से हो रहे हैं। यार हफीज साहब मेरी समझ से बाहर है। देखें अभी ये 3 माह से नहीं है, इसको कम से कम दूसरा साल होने को है पाकिस्तान टीम में आए हुए। यार कितनी कोचिंग कर सकता है कोई बंदा, मैं आपको कितना समझा सकता हूँ। ये आपके अंदर भी सलाहियत होनी चाहिए। आप अपने ग्रेट फास्ट बॉलर की वीडियो देखें, आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ मशवरा करें, उनसे बात करें। आप प्रैक्टिस कितनी आपको चाहिए आप उतनी प्रैक्टिस करें। मैं क्या तो हैरान हूं कि इस बंदे ने इतने अरसे में भी नहीं अपने आप को समझा। आज भी देख ले, मैं 3 ओवर में 38 रन यार, यानी कि ये आपने ये सीखा जब आप टीम से बाहर होते हैं, फिर भी शोर शराबा जब बाहर होते हैं तो भी यही परफॉर्मेंस। जब आप आ जाते हो, आपका तो मुंह बंद कर, आपका तो चाहिए मुंह बंद करना बॉल से। अगर आज आपको मौका मिला या जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ वापस आप अगर 3 ओवर में 38 आप खाएंगे, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया के साथ तो आपका क्या हाल करेंगे। आपको कम से कम बॉलिंग को आपको देखना पड़ेगा। ग्रेट फास्ट बॉलर की वीडियो देखो आप। जब मैं अब बैट पे चाहता था ना बॉलिंग के ऊपर भी कि यार ये बॉल मुझसे क्यों नहीं हो रहे थे, मैं अपने ग्रेट वसीम वकार इनकी वीडियो, एलन डोनाल्ड की, कोटनी वॉश की वीडियो देखता था। यार इनमें क्या चीज है, ये क्यों नहीं मार खाते, ये शॉर्ट पिच कैसे करते हैं, ये यॉर्कर कैसे करते हैं। अब जब उनको मैंने देख के फॉलो किया और मैं अल्लाह के फजल से मैंने वो कामयाबी हासिल की। मेरा मशवरा ये है बिलावल भट्टी को, वो वीडियो देखे। किसकी? बासत अली की? नहीं आपकी? नहीं, मेरी नहीं। आप देखें, मैं क्या तो हैरान हूं कि वकार भाई वहां पे बैठा हो तो फिर भी बंदा ना सीखे। इसमें वकार यूनुस का कसूर नहीं है, बिलावल भट्टी का कसूर है। वकार यूनुस का कोई कसूर नहीं, या वो सीखना ही नहीं चाहता। आपने सीखा था वकार यूनुस? यार अल्हम्दुलिल्लाह सीखा और मैंने आउट किए। हाँ बस ये देखे करना आपने है। ठीक है जी। अनवर अली, आपको लगा कि
अच्छे हैं, मतलब आप ये मत कहें यार, अब साहब देखें, 6 की इकोनॉमी रेट है आज उनका, 3 ओवर्स में 18 रन सिर्फ उन्होंने दिए। मैं देखो, मैं वो पिछले प्रोग्राम में अब बोला था कि जैसे कोई खाने वाल ना चलें, बहुत जरूरी है, चलना पड़ेगा जी। खाने वाल से अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल रऊफ साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मोहम्मद हफीज आपके क्लियर बॉलर हैं, आप इनको बॉलिंग क्यों नहीं करवाते? मोहम्मद हफीज ने बॉलिंग की है जी आज, उन्होंने आज, हाँ मोहम्मद हफीज इतने क्लियर नहीं है ना जी, मोहम्मद हफीज इतने क्लियर नहीं है, ठीक है, कि पहले वो अटैकिंग करते थे। ठीक है, जवाब लेते हैं जी। मोहम्मद हफीज, बॉलिंग के बारे में हाँ, पूछा उन्होंने कहा जी उन्होंने, मोहम्मद हफीज से बॉलिंग क्यों नहीं करवाते? मैं वही तो मैं पूछना, अब आगे चलते हैं। अलमिया है कि आपके फास्ट बॉलर्स, हफीज से बॉलिंग इसलिए नहीं करवाई जाती जी, देखें बॉलिंग एक्शन की तब्दीली के बाद ना, हाफिज साहब उन्होंने बांग्लादेश में तो बॉलिंग की है, उन्होंने टेस्ट में बॉलिंग की है, उन्होंने T20 में बॉलिंग की है। क्या एयरपोर्ट से बांग्लादेश से आते आते किसी ने मैसेज ऊपर ही दे दिया? क्या हमने लाहौर में जब मैच होगा आपने बॉलिंग नहीं करनी? ये गलत बात है। ये मैं कह दूंगा किस प्लानिंग से आए हैं कि आपके फास्ट बॉलर को पिटाई हो रही है तो आप हफीज को बॉलिंग नहीं करवा रहे। हफीज वो बॉलर था T20 में ऊपर फर्स्ट ओवर करता था, टुंडो नहीं मार सकता भाईजान, नहीं मार सकता, मगर फिर भी हाफिज साहब उसने थोड़ा सा वो 15 डिग्री के अंदर सईद रहा है। अजमल और उसमें फर्क है। मगर अभी तक जो मैंने उसकी बॉलिंग देखी है, अभी इसने T20 इंटरनेशनल जो हमारा हुआ है डोमेस्टिक का, हाँ, सुपर वहां भी बॉलिंग कर रहा था। लेकिन हो सकता है, ठीक है, ये एक आर्गुमेंट जरूर है जी, और सवाल जरूर है कि मोहम्मद हफीज से बॉलिंग करवानी चाहिए। अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर जगह नहीं बनती, फिर उनकी जगह, जो आमिर ने पहले कहा है कि उनकी जगह बहुत मुश्किल बनेगी। हाँ जी, अनवर अली, 3 अब ओवर साहब 18 रन। देखें, मैंने कई चैनल भी कहा, आपके चैनल भी कहता हूं, इन लोगों ने ऑलराउंडर दो डाले हुए हैं, एक बिलावल भट्टी और एक अनवर अली, जिनको मैं दोनों को ऑलराउंडर नहीं मानता। ये आजकल की क्रिकेट के ये ऑलराउंडर नहीं है, ये टेल एंडर है। ऑलराउंडर का नाम मैं बताऊं आपको? हाँ जी बताएं, लिखें फिर आप, लिखें जी। शॉन मार्श, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया, जनाब ये इनका जो वेस्ट इंडीज का एंड्रे रसल, डैरन समी, निशम एंड कोरी एंडरसन। हाफिज साहब ये वो हैं ऑलराउंडर्स जिनको हम कहते हैं ये ऑलराउंडर्स हैं। यार ऑलराउंडर ना एक टीम की हड्डी होता है हाफिज साहब, कप्तान का दिल और जिगरा जो होता है ना बड़ा हो जाता है कि यार ये नहीं करेंगे, मेरे पीछे ऑलराउंडर बैठे हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। ब्रेक ना ले लें, बहुत जरूरी है, जब कहते हैं कुछ कर लेते ठीक है रिव्यूअर्स, हम ले रहे हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आमिर नज़ीर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं जी नाज़रीन इकराम, हम आज लाहौर के कज़ावी स्टेडियम में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फतह और उसके साथ साथ अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इनफरादी और इज्तिमाई कारकर्दगी के हवाले से भी आप भी प्रोग्राम में लाइव कॉल के जरिए अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। 363175568 हमारा टेलीफोन नंबर है, आप कॉल करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज की कारकर्दगी के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ तजावीज़ देना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो ज़रूर दीजिएगा। आमिर नज़ीर मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कुछ नहीं सीखा जी बिलावल भट्टी ने, बिल्कुल कुछ नहीं सीखा अनवर अली ने, बिल्कुल। कैसे 3 ओवर में 18 रन दिए? या 3 ओवर में 18 रन दे दिए। हाफिज साहब हमें ऑलराउंडर की जरूरत है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि हमें ऑलराउंडर की जरूरत है। बिल्कुल, जो पता चले कि यार ये है ऑलराउंडर, जिसको सही मानों में कहा जाता है। मैंने कहा ना, कप्तान का दिल जो होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है कि उसको पता होता है कि यार 3 में ये टेल एंडर है, ये ऑलराउंडर नहीं है। मेरी नजर में तो ये टेल एंडर है। ठीक है, ये देखो इतनी तो बैटिंग तो कार भाई कर लेते थे। आपकी अजहर खान साहब से, हारून रशीद साहब से, सलीम जाफर से और कबीर खान तो आपके साथ भी खेलते हैं। हाँ जी, आपकी इन सबसे दोस्ती, आप उनको कहते क्यों नहीं? आज देखिए मेरी बात को सेकंड करेंगे कि शाहिद अफरीदी साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, मैंने सिलेक्टर को यह बोला है कि वर्ल्ड कप तक मुझे 3 से 4 ऑलराउंडर चाहिए। ये शाहिद अफरीदी के कमेंट्स हैं। शाहिद अफरीदी तो वो मशीन में मेरी बात सुने आप, देखिए मैं वही बात कर रहा हूं ना, यानी कि उसको भी पता है कि ये ऑलराउंडर नहीं है, वो क्यों मांग रहा है, उसको पता है कि ऑलराउंडर मुझे चाहिए। हाँ साहब, हमने T20 को टीम में क्यों डलवाता है? यार ये तो मैं हैरान हूं। फिर देखो ना, एक तरफ आप इनको रिलाय करते हो, दूसरी तरफ आप मैसेज देते हो कोचेज को, सिलेक्टर्स को भी मुझे 3 ऑलराउंडर चाहिए, कोई और मैसेज देते हैं। ठीक है, हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन शेख शकील साहब ने। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। शेख साहब आज तो आपकी आवाज में बड़ी खनक और बड़ी खुशी नजर महसूस हो रही है।
ये सब पाकिस्तानियों की आवाज में बड़ी खनक है, खुशी है। ठीक है। एक तो क्रिकेट वापस आ गई है, दूसरा जीत भी गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। चेयरमैन साहब ने, एजम साहब ने, पूरे बोर्ड ने और पूरे जितने भी ऑफिशियल थे, सुभान साहब, बड़ी मेहनत की है। ठीक है। और खास तौर पे जो क्रेडिट जाता है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, वजीर आजम को, वजीर आला और जो इंतजामिया थी वहाँ पे लोकल, उन्होंने बड़ा अच्छे इंतजाम किए हैं। ठीक है। अल्लाह करे खैर खैरियत से ये सीरीज खत्म हो। पहला मैच हम जीते हैं और हमें बड़ी खुशी, पूरी कौम को देखें, पूरी कौम इस वक्त सारे मैच देख रहे हैं और लाहौरियों ने तो कमाल ही कर दिया ना, तो इतनी ज्यादा तादाद में आए हैं और क्रिकेट को जिस रंग में उन्होंने, मतलब है कि जो असल क्रिकेट का खूबसूरती, इन्वायरमेंट और उसकी कंडीशन थी वो उन्होंने बहाल की है। तो लाहौरियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को भी मुबारक। शेख साहब, अगर हम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस आ गई है, टीम की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? हमने हमारे 5 आउट हुए हैं, हमने 6 आउट किए हैं और एक कोलैप्स हुआ है, एक मरतबा फिर हल्का सा कोलैप्स ज़रूर हुआ है। हफीज़ ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, शोएब मलिक की वापसी हुई, शोएब ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, उमर अकमल भी 3 ही गेंदों का सामना करना कर सके। 142 पर हमारी पहली विकेट गिरती है और उस वक्त 14वां ओवर चल रहा होता है। 19वें ओवर तक हम मैच को लेके जाते हैं और हम सिर्फ 30 रन स्कोर कर पाते हैं इस अरसे में, इस वक्त में सारा, और इतनी विकेटें भी गिरती हैं। आप समझते हैं कि खिलाड़ियों को टाइम भी चाहिए होगा थोड़ा सेट होने के लिए, थोड़ा रिदम में आने के लिए? जी, आप सब सही कह रहे हैं। जो लोगों का ख्याल ये था कि जब एक 140 के करीब हो गया था और अभी मेरा ख्याल है 14वां ओवर भी शायद शूट नहीं हुआ था, लोगों का ख्याल था कि 16-17 ओवर में हम खत्म कर लेंगे मैच को, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी तेजी से विकेटें गिरी हैं। कोलैप्स मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स हुआ है सारा का सारा। ठीक है। शायद अफरीदी ने, हालांकि उस वक्त भी 4 रहती थी जब शायद अफरीदी ने आखिरी चौका मारा है, तो इस तरह नहीं करें। नब्स की गेम है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा इजी, मेरा ख्याल है कि इजी ले गए उस वक्त के। पहली विकेट की पार्टनरशिप इतनी लंबी हुई जो पाकिस्तान की तारीख में एक अपना ही रिकॉर्ड है। बिल्कुल ठीक है। यह है कि उसके बाद जो लड़के आए हैं, हफीज वगैरह या उमर अकमल, ये थोड़ा सा रिलैक्स कर गए। शोएब मलिक भी थोड़ा सा रिलैक्स कर गए, निक में है, अच्छा खेल रहे थे, T20 भी अच्छा खेल रहे थे। ठीक है। थोड़ा सा नर्व्स को कंट्रोल करके गेम को देखते हुए करना चाहिए। मेरा ख्याल है इजी नहीं लेना चाहिए किसी भी टीम को, क्योंकि T20 जो है ना, ये मतलब है कि एनी साइड, कोई भी साइड किसी वक्त भी कुछ कर सकती है, तो इसको आखिर तक, आखिरी बॉल तक सीरियस लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है मैच पहले खत्म होना चाहिए था, लेकिन एनीवे पाकिस्तान ने जीता है। सारी टीम को, कप्तान अचायद अफरीदी को मुबारक हो और सिलेक्शन कमेटी ने भी जो टीम की है। मैं अमन नजीर की बात सुनना था, ऑलराउंडर बड़ा जरूरी चाहिए और खासतौर पर बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए। ठीक है। और क्योंकि ये हमारी जो मिडिल ऑर्डर है, ये कभी कभी जादूगरी का कमाल करती है, जिससे एकदम कोलैप्स होता है, सारे जो हम टेंशन में आ जाते हैं। आज भी देखें आखिरी ओवर में जाके, मतलब बहुत क्लोज हो गया था, अगर एक आध बॉल या एक ओवर आउट हो जाते तो हमें काफी मुसीबत पड़ जाती। तो ऑलराउंडर ज्यादा होना चाहिए। T20 में होते ही ऑलराउंडर है ज्यादा अच्छे और हिटर ज्यादा होते हैं। ठीक है। कि वो पिंच हिटर के तौर पे भी। ठीक है, मतलब एक बैटिंग ऑलराउंडर की पाकिस्तान को जरूरत है। ये आमिर नजीर भी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। शेख साहब, सबसे पहले आपको, चेयरमैन साहब को, लाहौर के रहने वालों को मुबारकबाद देता हूं। सर, आपने काफी कोशिशों के बाद इस क्रिकेट को वापस लेके आए हैं। इसका सिरा आपके सर भी जाता है, शकीर शेख साहब, ये चेयरमैन साहब के पास भी जाता है। सबसे पहले मुबारकबाद कबूल कीजिए हमारी। मेहरबानी। और दूसरा सर, मैं आपको एक और मैसेज देना चाहता हूं। ये जो मैसेज आज लाहौर वालों ने, पूरे पाकिस्तान ने रिकॉर्ड करवाया, ये ICC के दरवाजे तक ये बात जानी चाहिए कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। यहां पे हर टीम का दरवाजा खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप इधर अपने बंदे भेजें, हम इनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। नहीं, लाहौरियों के दिल ही बड़े हैं। लाहौरी तो खैर बहुत ही मेहमान नवाज है और मैसेज भी बड़ा क्लियर गया है। खास तौर पर क्राउड की बड़ी ह्यूज पार्टिसिपेशन हुई है, जिससे बड़ा क्लियर मैसेज गया वर्ल्ड ओवर। ICC को भी गया और दूसरे ममालिक को भी गया। मैं बल्कि ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पे दे रहा था, इंडिया से भी बड़े लोग कर रहे थे, वो देख रहे थे। मतलब उनके बहुत सारे का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं और पाकिस्तान ने जो है टेररिज्म को बीट कर दिया। तो बड़ी दुनिया से मैसेजेस और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। पूरी दुनिया हमें देख रही है और हमने बड़ा अला ज़र्फ का मुजाहरा किया है। सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े अच्छे हैं, मैच बड़ा अच्छा हुआ है। हमारा मैच ही बड़ा क्रिकेट बड़ी क्रैकिंग मैच जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल सर, का मैच हुआ है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक खुशी की बात ये भी है और थोड़ा गम की भी बात है। अब डेरा मुराद जमाली की टीम हमारी अंडर 16 की लाहौर की टीम को हरा दे और फाइनल में पहुंच जाए, मैं कहता हूं ये अचंबा है पाकिस्तान क्रिकेट का। डेरा मुराद जमाली में इसका मतलब ये है कि टैलेंट है जो हमारी लाहौर की जैसी टीम को हरा दे। हाफिज साहब, ये एक अलमिया है कि वहां पे इतना अब
के तैयारी मौजूद है, जो इतनी लाहौर की तमाम फैसिलिटी होने के बावजूद ग्राउंड हैं, अच्छे कोचेज हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि आप शेख साहब से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट तो बहाल हो गई है। हाँ, ये अब जो डोमेस्टिक लेवल पे देखे ना, हमें निचली सतह के मेरी शेख गुजारिश है शेख साहब से हाँ। कि आप प्लीज ये थोड़ी निगाह डोमेस्टिक पे भी ऐसी डाल लेना। ये जैसे क्राउड आ रहा है, जैसे आप म्यूजिक कंसर्ट करवा रहे हैं, क्रिकेट के फरोग के लिए आप काम करें, अब थोड़ा सा इनको अपना चेहरा जो है ना टर्न करना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, जहां से ये फसल उग के आनी है और हम सब ने खानी है उसको भी। जी शेख साहब, इस पे आपकी क्या राय है? आमिर ने बड़ी एक पते की बात कर दी है कि डीएम जमाली की टीम लाहौर को हराती है और फिर वो फाइनल भी खेल रही है। यह बड़े पते की बात है कि दारा मुराद जमाली जो फाइनल में आ गया है, उनके लिए बड़ा अच्छा साइन है। उनकी क्रिकेट इंप्रूव की है, हालांकि वहाँ पे ग्राउंड्स भी कम है, फैसिलिटीज भी कम है, कोचेज भी कम है, यहीं से गए हुए हैं सारे कोचेज। ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही एक अच्छा हिस्टोरिक उनके लिए इवेंट है कि देरा मुराद जमाली से टीम जो है पाकिस्तान के अंडर 16 में जूनियर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे फाइनल में आई है। लेकिन लाहौर के लिए नंबर फिक्रिया है वहाँ के लोगों के लिए कि वो सोचें, बिल्कुल वो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव करें, क्योंकि आप दूसरे शहर भी जो है ना वो कंपटीशन में आ रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे इस तरह कंपटीशन पे आएंगे फिर आपको सोचना पड़ेगा। बाकी ना डोमेस्टिक पे देखें पूरा प्लान बन रहा है, आमिर साहब से भी मशवरा करेंगे, आपसे भी कर, पूरे पाकिस्तान से हमारी ख्वाहिश है कि मशवरा करके इस साल जो डोमेस्टिक क्रिकेट कराएं वो बड़ी ही जबरदस्त हो, पिचेज अच्छी हो, फिटनेस के प्रॉब्लम, कोचेस के मसले, फिर ये ग्राउंड की फैसिलिटी जितनी है वो शेड्यूलिंग, ये सारे हम अभी देख रहे हैं। 1-2 मीटिंगें हो चुकी हैं, इस पर अभी और मीटिंगें होनी है। चेयरमैन साहब ने अपना विजन दिया है तो उसमें हम काम कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी क्रिकेट मिलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक ही अगर इम्प्रूव होगी ना तो यही बेस बनेगी आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और अब जब टीमें पाकिस्तान में आना शुरू होंगी इसका भी बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक ये टीम आई है, फिर श्रीलंका की तैयारियां, या बांग्लादेश आए या न्यूजीलैंड आए, वेस्ट इंडीज आ सकती है, फिर उनकी ए टीमें, अंडर 19 की टीमें ये भी आए, हमारे बच्चे अपने ग्राउंडों पे खेले और हमारे खिलाड़ी बड़े टैलेंटेड है। जितना जितना खेलते जाएंगे ये जो ड्राउट है ये खत्म हो जाएगा और हम इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान देखें क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक ही नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत सर्विस की है क्रिकेट में भी और क्रिकेट के खिलाड़ी भी बहुत अच्छे पैदा किए हैं पाकिस्तान में। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि हर सतह की टीमें आए, होम अवे बेसिस पे खेलें, चाहे उसमें टेस्ट भी शामिल हो, वनडे, T20, फिर एक ही टीमें, फिर दूसरी जूनियर टीमें भी आए। तो हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है और हम इस पे पूरा प्लान कर रहे हैं, जो इसमें बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है। ठीक है, दुनिया की टीमों को बुला रहे हैं और खुद भी जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, आपको मुबारक हो सर। एक बार शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से आमिर आज खासे परेशान भी नजर आ रहे थे और डीएम जमाली का ये बार बार डीएम जमाली किए जा रहे थे कि लाहौर की टीम हार गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि इस पर भी कुछ काम होगा। जो असल आमिर ने कहा कि जो फसल हमारी है वो पकेगी, जहाँ से हमने फल खाना है उसकी बेहतरी के लिए भी इकदाम किए जाने चाहिए। जी आमिर साहब वापस आ जाते हैं जी आज के मैच के ऊपर। शेख साहब ने कहा जी पूरे बोर्ड की कामयाबी है, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। उन्होंने ज़िले इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा किया है और साथ ही साथ सारी ज़िले इंतजामिया का भी इंतजामात बड़े अच्छे उन्होंने कहा जी हुए हैं और इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया और दुआ भी किया कि आने वाले दिनों में जितने भी मैचेस बाकी हैं वो हो जाएँ। अच्छा जी, अब वहाब व्यास, रन्स हुए हैं, वहाब को रन्स होते हैं लेकिन वो विकेटें भी लेते हैं। आज भी उनको रन्स हुए हैं लेकिन 2 विकेटें वो बहरहाल हासिल करने में कामयाब रहे हैं। आप समझते हैं कि कुछ थोड़ा वहाब की बॉलिंग में बेहतरी की ज़रूरत है, विकेटें भी हासिल करें लेकिन साथ साथ अगर कुछ थोड़े रन्स की जो उनको उनके बॉलिंग पे होते हैं उनमें भी थोड़ी सी कमी आ जाए? यार अफर साहब, मैं कहता हूँ बदकिस्मती से जितना वक्त इन लड़कों को मिल रहा है ना, ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे। देखिए आपको इतना स्पोर्ट्स स्टाफ दे दिया, अच्छे कोचेस दे दिए गए, इतना अच्छा आपको इन्वायरमेंट दे दिया गया, ठीक है। देखें आफर साहब, नंबर 1 बॉलर बनना है ना अगर वहाब रियाज ने, तो उसको अलग थलग नजर आना चाहिए। वहाब रियाज के तो मैं जूनियर हूं ना, तो मैं कहूंगा नहीं यार ये वहाब रियाज साहब है। मैं आपको छोटी सी अपनी मिसाल देता हूं, वसीम भाई 10 चक्कर लगाते थे ग्राउंड के, वकास यूनुस साहब 12 चक्कर लगाते थे ग्राउंड के। वाकई कहने का मतलब ये है कि मैं था ना जूनियर, मैं कहा यार अगर वसीम भाई इस एज में आकर 10 चक्कर लगा रहा है तो आमिर नजीर तुझे 13 चक्कर लगाने चाहिए अगर मैंने इनको बीट करना है। ठीक है, हाँ बस हम कम से कम देखें वहाब रियाज में ताकत भी है, उसमें दिमाग भी है, नहीं दिमाग थोड़ा सा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हो ना, यकीन माने
कि ये जिस तरह का इसमें टैलेंट है और इस तरह इनके पास पेस है, ठीक है, और इससे भी ज्यादा वन भी है, इससे भी ज्यादा पुरअसर और मौसर मगर हाफिज साहब हर मैच में 38, 40, 75, 80 ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने नंबर 1 बॉलर, अगर आपने दूसरों के मिसाल बनना है तो आप हर मैच में आपको रन नहीं होने चाहिए। हर मैच में रन नहीं होने चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद आएंगे और फिर आमिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मैच में कामयाबी के हवाले से और आमिर नज़ीर मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारा टेलीफोन नंबर 042-363-17568 042-363-17568। आप कॉल करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। आमिर नज़ीर से अगर कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर जानें। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के हवाले से। शुएब मलिक 3 ओवर 12 रन। हाफिज साहब देखें, शुएब मलिक की तो काबिलियत पे हमें शक नहीं करना चाहिए। वो माशाल्लाह पहले भी ऑलराउंडर था, अब भी है, मगर थोड़ा सा वो लैग कर रहा है अपनी बैटिंग में। जब भी वो इंटरनेशनल में उसका कमबैक होता है तो खासा वो रन नहीं कर सकता। आज वकार यूनुस साहब ने भी कह दिया, काफी अरसे के बाद टीम में आए हैं, मगर इन्होंने टीम में स्टे करना है तो इनको रन चलाने पड़ेंगे। अगर रन चलाएंगे तो ये टीम में सर्वाइव कर सकेंगे। ये उनके लिए मैसेज है। ये बड़ा मौका अच्छा मिला उनको 2 T20 का। गो के इसमें वो नहीं कर सके, अगला T20 है और इनको ऐसी विकेट के ऊपर मेरे ख्याल से शुएब मलिक को तो आराम से 40-50 करने चाहिए। बॉलिंग में ठीक कर गए आपने कहा जी, कोई शक नहीं। ठीक है जी। शाहिद अफरीदी 3 ओवर्स में 28 रन। आज हाँ जी, आज शाहिद अफरीदी देखें, आज उसको ज्यादा मुझे बॉलिंग में काफी अरसे थे उनको वो बाइट नजर नहीं आ रही जैसे वो शाहिद अफरीदी बॉलिंग किया करते हैं। ठीक है, वो हमेशा जब भी बॉलिंग करने आते हैं तो 1-2 विकेटें 25-30 रन दे के वो मैच को फिनिश कर लेते हैं। मगर इनके कुछ अरसे में इनकी बॉलिंग में वो निखार नहीं आ रहा, नहीं रही। जी हाँ, जैसे वो हम कहते हैं यार अफरीदी के भी अब 10 या 4 ओवर हैं, ये 1-2 विकेटें ले जाएंगे। वो बैटिंग में बॉलिंग में आपको वो जान नजर नहीं आ रही। बॉल गिर नहीं रहा, बॉल अच्छा लाइन में गिर रही है, लाइन पे गिर नहीं रहा। इसका मतलब ये कि जोर नहीं लग रहा। ये भी एक बात हो सकती है। अच्छा जी, मुख्तार अहमद, अब आ जाते हैं हम बैटिंग के ऊपर। मुख्तार अहमद 83 रन 45 गेंदों का सामना किया। पाकपतन ने चले पहले अली रजा साहब हैं जी पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम जी अली रजा साहब। सर वालेकुम सलाम, हाफिज साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे जी? सर आप शुएब मलिक की बात हो रही थी। शुएब मलिक लीग्स में T20 में बहुत अच्छा खेलता है, ठीक, लेकिन जब भी वो इंटरनेशनल टीम में आता है उसकी अब वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले थी। आज भी देखें कितना सेटल्ड मैच था, और जब वो साहब आए हैं 14 बॉलों पर 7 रन, एकदम मैच आया एंड पर 6 बॉलों पर 6 रन पर चला गया। वो तो एंड पर आके नाला ने एक शॉट खेल दिया। शुएब मलिक साहब ने मैच चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है जी। शुएब मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं। ठीक है जी। ये इसको आप देखिए, जब आपका कमबैक होता है ना, कमबैक ऐसा होना चाहिए कि आप जब आप कमबैक करते हैं तो फिर आप अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं। और अगर आप वही परफॉर्मेंस से कंटिन्यू कर देंगे, इसका मतलब किसी यंगस्टर के साथ आप ड्रॉप हुए थे तो फिर आपको यकीनन सवालिया निशानात उठेंगे। इसमें ये भी नहीं कहना जी उनको बहुत ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत है या उनको एक्सपीरियंस नहीं है। हो गए यार सारी दुनिया में क्रिकेट खेली है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी मुख्तार अहमद। अब देखिए, नया टैलेंट है, यंगस्टर है, अभी उसका दूसरा T20 खेला, पहले बांग्लादेश में उसने 30-35 किए, आज उसने बहुत ही उम्दा नहीं। देखिए T20 की असल क्रिकेट ही यही है कि आप पहली गेंद से चार्ज करना शुरू कर दो, बॉलर को अपने हावी ना होने दो। और 43 बॉल में उसने 83 रन किए। अगर ये मैं अगर ये अहमद शहजाद और इसकी पार्टनरशिप ना लगती तो जो पाकिस्तान का 30 रन के अंदर अगर 5 विकेटें जैसे गिरी हैं, इसका मतलब है कि हमारी बैटिंग जो हमेशा से करती आ रही है 3-4 साल से, उन्होंने उसी पे ही अमल किया है। ठीक है, उसमें कोई हम बेहतरीन नहीं लेके सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं कहता हूं हफीज साहब को देख लें आप, वो यार क्या हो गया। मुख्तार आपको इंप्रेस करने में कामयाब हुए हैं। हाँ बस आप देखें, टेक्निकली ना अभी वो इतना साउंड नहीं है। ठीक है, यानी कि उसको अभी उस चीज को अपने अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो सिर्फ शॉट खेल रहा है, मगर उसको अभी जो शॉट भी खेल रहा है ना, वो फुल स्विंग के साथ नहीं जा रहा। आप उसके अगर देख लें, व्यू दिखा सके, वो ऐसे खेल रहा है शॉटों को, यानी कि चेहरा उसका कहीं होता है, बैट उसका कहां होता है। अगर आप मेरी बात नहीं आता तो आप व्यूअर्स को वीडियो भी चेक करा सकते हैं। उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब इंटरनेशनल के ख्याल में टेक्निकली साउंड इतना साउंड नहीं है, अभी उसको टाइम लगेगा, मगर अभी उसको स्टार मत बनाएं आप प्लीज, आपकी मेहरबानी है। अभी उसको कहें ये ऑर्डिनरी सा क्रिकेटर है। अगर हमने इसकी तारीफ कर दी जैसे पिछले कई लड़कों का बुरा हाल हुआ है, तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है जी। अहमद शहजाद 55 रन 39 गेंदें, बड़ी खुशी की बात।
वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया, बाई टीम से हो गए, फिर शाहिद अफरीदी की दोस्ती की वजह से वो इसी टीम का हिस्सा रहे। आज उन्होंने अपनी इनिंग्स को जस्टिफाई कर दिया। हाफिज के अहमद शहजाद की बैटिंग पर किसी को इतराज नहीं है, उसको टीम पे बाहर रखना यह भी एक सवालिया निशान है। मगर फिर मैं वही बात करूंगा, इन्होंने खुद ही परफॉर्म करना है। आज 55 रन किए, मगर देखे फिर उन्हें क्या किया, बैड शॉट। यार तुझे किसने कहा ये शॉट मार? अगर ये देखो 13 ओवर में हमारी कोई विकेट नहीं गिरी थी, अगर आप 2-3 ओवर और ठहर जाते तो 0 विकेट 16 ओवर में कोई खिलाड़ी आउट नहीं होना। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाना था, जैसे आज तारीखी दिन है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता। T20 हुआ। ठीक है, मतलब आपके कहने को अहमद शहजाद ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, उनकी बैटिंग की स्किल्स के ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको अपना जो टेम्परामेंट है और जो शॉट सिलेक्शन है उसको लूज नहीं करना चाहिए। उसको टेम्परामेंट और शॉट सिलेक्शन दोनों को बेहतर करना पड़ेगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं जी मोहम्मद हफीज। 11 गेंदे, 12 रन, 1 चौका, 1 छक्का, 109 का इनका स्ट्राइक रेट, 11 गेंदों पर 12 रन। अब साहब देखें, आए वनडो नहीं है, ठीक है, 7 ओवर भी पड़े हुए हैं, मगर आप देखें आप क्या, जैसे दूसरी उसने बॉल खेली है, ऐसे लग रहा था कि हफीज को खेलना ही नहीं आ रहा। एक ही बॉल ब्रेक हुआ, हफीज ने एंगल से किया है। मैं हैरान हूं हफीज साहब, अगर आपको एक मौका दिया जा रहा है, आपके ऊपर भी खतरे की घंटी बज रही है, आप ये मत समझे कि आप अब स्टे करेंगे ज्यादा T20 में। मैं देखें गलत बात नहीं करूंगा, मैंने क्रिकेट खेली है, मैं जानता हूं जब आपके बंदे को चमक ना नजर आ रही हो तो अब हटके से ना आराम से दूसरी टीम में आ जाए। मेरे ख्याल से हफीज को भी ना अब सोचना पड़ेगा, जैसे कि आज उसने बॉलिंग नहीं करवाई गई, आज उससे परफॉर्म पिछले T20 में भी हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। कराची ना चले, बहुत जरूरी है सर, जाना पड़ेगा जी। हम कराची से ऑनलाइन है, हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर सलाहुद्दीन अहमद सल्लू साहब। सल्लू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब। बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ सल्लू भाई, पाकिस्तान मैच जीता, किस तरह से देखते हैं इस कारकर्दगी को? 142 पर पहले विकेट गिरती है और फिर मैच आखिरी ओवर तक जाता है, ठीक है हम जीत गए हैं, ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं? इमरान भाई, इसको आप ईमानदारी की बात है कि इनको 10 विकेट से जीतना चाहिए था, द वे दे वर प्लेइंग, क्योंकि विकेट भी परफेक्ट बैटिंग ट्रैक थी, आउटफील्ड लाइटनिंग थी, वहाँ रन ज्यादा होते हैं जहाँ विकेट भी अच्छी बैटिंग विकेट हो और आउटफील्ड भी तेज हो और सामने मद्दे मुकाबिल एक कमजोर हरीफ हो। तो उसमें आपने देखा है कि उनकी बॉलिंग उस मेयार की नहीं थी। बैटिंग तो कहेंगे कि उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में इनको 10 विकेट से जीतना चाहिए था, 10 नहीं तो 9 विकेट से जीतते ही है। जिस तरीके की इसकी इनिंग खेली आज मुख्तार ने, अहमद शहजाद ने, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इसलिए कि एक वक्त लग रहा था, जैसे आपने फरमाया कि ये आउट ही नहीं हो रहे थे और आउट होने वाले बॉलर भी नहीं थे, ईमानदारी की बात है। ये ज्यादा मजे की बात है, आउट करने वाले गेंदबाज भी नहीं थे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इन्होंने एक आसान फतेह को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसको मुश्किल बनाया। और सल्लू भाई, ये पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी है ना, तो इस पे एक सागिर सिद्दीकी का शेर याद आ गया, ये जुल्फ बरदोश कौन आया, ये किसकी आहट पे गुल खिले हैं, महक रही है फिजाए हस्ती, चमन चमन बहार सा है। ऐसा ही समा नजर आ रहा है लाहौर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो आ रहे हैं, ये आपके लिए शेर है, वो आ रहे हैं जो महबूब हैं जमाने के, नसीब जाग उठे हैं गरीब खाने के। गरीब खाने के नसीब जाग उठे। अच्छा सल्लू भाई, आप समझते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान को इससे ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए, आने वाले मैचेस में जीतना भी चाहिए और अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए? मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए इनको। होम क्राउड है, होम पिच है, होम वेदर है, मतलब यही चीजें तीनों आपके फेवर में होती है। मद्दे मुकाबिल कोई इतने बड़े हरीफ नहीं है। इनके सबसे अच्छे जो बैट्समैन थे वो रिटायर हो चुके हैं। ब्रेंडन टेलर जो इनके कप्तान भी थे, विकेट कीपर और बैट्समैन बहुत अच्छे थे। मसा काटजा इनके बहुत अच्छे बैट्समैन। इनकी बैटिंग लाइन इज बेटर देन देयर बॉलिंग लाइन। फील्डिंग वाजबी है, हमारी भी फील्डिंग आज देखना चाहिए। दमाए फिक्रिया है फील्डिंग कोच के लिए, जिस तरीके से फील्डिंग हुई है मेरे ख्याल में उससे अच्छी फील्डिंग होना चाहिए। वहाब रियाज एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं, जैसे उनके हाथ से कैच निकल गया तो मेरे ख्याल में बहरहाल इन चीजों से भी हमें निकलना होगा। इसको बेहतरी की जरूरत है। आपका एक चीज कहूँ आपको कि जहां आप हार के 10 चीजें सीखते हैं, वहां जीत के भी 10 चीजें आपको सीखना पड़ती हैं। और आज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे हमें सीखना पड़ेगा और जिम्बाब्वे को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त देना पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन अहमद सल्लू साहब। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। कैच छोड़ने की बात हुई तो सरफराज अहमद
ने आज अभी हमारा पॉइंट फील्डिंग पे आना था। हाँ, अब लास्ट में वही है। टाइम रह गया, वक्त रह गया कम। अब सर देखिए, मैं कितने अरसे से हम देखते आ रहे हैं हमारी फील्डिंग में का म्यार जो है ना वो बेहतर होने की बजाय ना वो नीचे की तरफ आ रहा है। आज देखिए बिलावल भट्टी ने 2 स्लॉपी फील्डिंग की, उसने चौके हो गए। अब जनाब सरफराज अहमद साहब कुछ अरसे के बाद, सबसे पहले उनको मुबारकबाद शादी की, जैसे ही वो आज शादी के बाद आए हैं वो देखने उन्होंने 2 चंगा बुरा के जो कप्तान को उनको 2 स्टंप छोड़े हैं और उन्होंने रन कर दिए, रन कर दिए, 51 कर दिए ना। आप ऐसा देखें जैसे वहाब रियाज, यार वहाब रियाज साहब, अच्छा कामरान फिर ठीक कहते हैं, कहते हैं कि मेरे से क्या छूट जाए तो लोग कहते हैं जानबूझ के बस छोड़ता है। ना इस टाइम उसका डंडा बच रहा है, सरफराज का तो बचता रहेगा, मगर कीपिंग में तो हमेशा वो उन्होंने ऐसा किया है। इसमें कोई ऐसे ये गलत होगा कहना कि जी वो अच्छा कीपर था, हमेशा वो अच्छे टाइम पे ना वो गेंद छोड़ जाते हैं। वहाब रियाज जब मैं कहता हूँ जब अपनी बॉलिंग पे कैच छोड़ेगा ना तो समझे उसने अपनी विकेट गनवाई है, उसको ज्यादा बेहतर दुख होना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारा फील्डिंग का म्यार को, मैं कहता हूँ जो हमारे कोच है फील्डिंग के, उन पर थोड़ा फोकस करना चाहिए चेयरमैन साहब को कि हमने आपको टाइम दिया, हमारी बेहतरी कहाँ है, जैसे लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी, आप सब देखें हमारे जो नीचे वाले यंगस्टर हैं वो कहेंगे यार ये हमारे सीनियर ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करने का कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है अगर आप अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे तो एतमाद पर फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर नदीर, आप तशरीफ लाए। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी हुई है, एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। गोलियों की तड़तड़ाहट की जगह आप कहे हैं 1 2 3 4 5 और मैच ऑन है और क्रिकेट वापस आ चुकी है पाकिस्तान में। इस दुआ के साथ कि आने वाले मैचेस का इनेकाद भी कामयाब और पुरअमन तरीके से हो और पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये जारी हो, सारी रहे और कमाल उरूज तक पहुंचे। हाफिज़ इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।